मेरी कोई मदद नहीं की। 7वें दिन बिल्कुल मेरा बुरा हाल हो गया और उस समय मैं बहुत दुखी होके रो रही थी और मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं ऐसे पड़ी और करहा रही थी। मेरे भाई मुझे देख नहीं पाए और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं देख सकता, और वो जाकर चर्च में प्रेयर कर रहे थे और मैं सोच के प्रार्थना कर रही थी, प्रभु तूने कहा यशाया 49 और उसके 15 वर्ष में, एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं सदा तेरे साथ हूँ। और मैं ये सोच रही थी प्रभु तू हमें भूल गया है शायद। तभी एक आवाज आई, बेटी शांता उस कोने में देख। ये आवाज सुन के मैंने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, वहां कोई भी नहीं है। ये आवाज कहाँ से आई? फिर दोबारा आवाज आई, फिर तीसरी बार आवाज आई और आवाज के साथ एक लाइट चमकी और वो लाइट उस कोने की तरफ थी। वहां एक बैग रखा हुआ था और वो बोरा जो कहते हैं धान वान का, ऐसा कुछ था। मैं उठी, खोला और देखा उसके अंदर और कोई और घर के सामान थे और उसमें एक दूध का डिब्बा था। उस डिब्बे को हिलाया तो उसमें लगा कुछ की चीज, तो मैंने उसको खोला और इतने से चावल निकल आया। मैं बहुत खुश हुई, प्रभु तेरा धन्यवाद। उसको जल्दी से मैं एक बर्तन में डाला, उसको धोया और उसको चूल्हे पे रखकर पका लिया। और जैसे चावल बने भैया को बुलाया, भैया जल्दी आओ प्रभु ने हमें खाना दिया। वो कहते हैं यहाँ तो कोई भाई बहन देने आया, तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा प्रभु ने मुझे बताया और मैंने बनाया, आओ। उन्होंने आके देखा इतना थोड़ा सा खाना, खाने को देखकर भाई खुश होके कहते कोई बात नहीं था, तुम खा लो, तुम्हें थोड़ी शांति होगी। मैं कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आप भी खाओगे तब हम दोनों खाएंगे। तभी एक आवाज आई, ये खाना मैं खाऊंगा, मुझे दो। हमने सामने देखा तो एकदम एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था, वृद्ध इंसान। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी और सफेद लंबे बाल थे। ऐसा हमने कभी इंसान दुनिया में तो नहीं देखा, बल्कि प्रकाशित वाक्य 1:15 में लिखा हुआ है ठीक वैसे ही वो रूप वहां पर खड़ा हुआ था। और मैंने तुरंत वो खाना उनको दे दिया और उन्होंने वो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद और भी पूछा हमने, कहा नहीं बाबा हमारे पास और तो नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है। तुरंत उन्होंने फिर वो क्या कहा, मेरे भाई को कहा आपका एक कपड़ा मुझे दो। मेरे भैया के पास एक ही ड्रेस कपड़ा था, मेरे पास भी एक ही ड्रेस कपड़ा था। उसी वक्त मेरे भाई ने अपनी कमीज को उतार कर उनको दे दिया और उस बुजुर्ग ने पहन लिया। नीचे वाला भी मुझे दो, तुरंत उन्होंने नीचे वाला भी खोल के दे दी। फिर वो बूढ़ा कहता है आप मुझे 1 रुपया भी दो और मैं 1 रुपया लेके चला जाऊंगा। मुझे मेरे भैया ने कहा शांता तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कहाँ से दूं? नहीं बेटी तुम 1 रुपया मुझे दोगी तब मैं जाऊंगा। मैंने अपनी बाइबल ले ली और बाइबल को इस तरह खोलना शुरू कर दिया। मैं जान गई कि ये कोई परीक्षा है, मैं क्या करूं, कहाँ से लूंगी। और ऐसे जैसे बाइबल को खोला तो अचानक उसमें 1 रुपए का नोट निकल आया। वो मैंने कब रखा मैं नहीं जानती, परंतु 1 रुपया मिलते ही मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा लीजिए बाबा जी आपके लिए प्रभु ने 1 रुपया भी दिया। वो लेके बहुत खुश हो गया और लेकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे हाथ रख के कहा बेटी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम भी भूखे मरते हैं, आप भी हमारे साथ आ जाएंगे तो आपको भी भूखे मरना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा तुम समझी बाद में। फिर मेरे भाई से कहा हाथ मिलाओ, हाथ मिला के मैं जाऊंगा। और मेरे भाई सादिक सिंह ने उनके हाथ दिया। मैं भी इस तरह देख रही थी, मेरे भाई भी देख रहे थे, दूर दो खड़े नॉन क्रिश्चियन भाई भी देख रहे थे, जान लड़के। और जैसे उन्होंने ऐसे किया, हाथ मिलाया और मिलाने के बाद कहते बच्चों मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये शब्द कहते वो वहां से गायब। ना मेरे भाई दोनों हैरान हो गए, ऐसे ऐसे देख रहे, अरे ये बूढ़ा इंसान कहाँ चला गया, अभी यहाँ भी कहाँ हुआ। तभी वो 2 लड़के जवान आ गए, कहते अभी अभी यहाँ एक बुजुर्ग खड़े थे वो कहाँ चले गए। तब हमने समझ लिया ये कोई और नहीं, ये प्रभु यीशु ही था। मत्ती 25 अध्याय उसके 35 पद में प्रभु यीशु ने कहा है मैं भूखा था तो मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था पानी दिया, मैं नंगा था मुझे कपड़ा दिया। जो कुछ तुमने एक गरीब के लिए किया वो मेरे लिए किया, वो मैं था। और जानकर हम बहुत खुश कि प्रभु हमारे साथ है, अब हमें कोई चीज कमी नहीं है। उसी वक्त और हिंदू भाई मेरे को अपने घर ले गया, उनकी एक बहुत बीमार थी मरने वाली। मेरे भैया वहां चले गए, मेरा तुम यहीं बैठ के प्रार्थना करो। जैसे उनकी प्रार्थना की वो औरत ठीक हो गई और वहां से वापस आते हुए एक पोस्टमैन उन रास्ते में मिला, उसके पास एक पार्सल था। उसने ये साधु किशन सिंह आपका पार्सल आया है। भैया ने कहा मेरा किस दिया, क्या आप खुद देख लीजिए। उस लिया और उन्होंने जहाँ साइन करना साइन किया, इतने में पोस्टमैन चला गया और उन्होंने पढ़ के देखना शुरू किया तो किसी का भी एड्रेस नहीं। अरे ये कैसा पार्सल है, शायद यहीं गाँव में किसी ने दिया हुआ। पोस्टमैन से नाम पूछते हैं, पोस्टमैन का देखा तो वो भी गए
इतने जल्दी किधर चला गया पता नहीं। तो उन्होंने उस पार्सल को ऐसे दबा के देखा, दबाने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ खाने वाले की रोटी वोटी हो। मेरे पास लेके आया था, ये लो प्रभु ने किसी बहन भाई के मन में बात डाली है और उन्होंने हमारे लिए खाने के लिए कुछ भेजा है। तुरंत पार्सल को खोला, खोल के देखा तो उसमें रोटी नहीं बल्कि कपड़ा निकला, और वो भी 18 मीटर कपड़ा, और उसके अंदर 100 रुपए का नोट। किसने दिया हम नहीं जानते आज तक, लेकिन एक बात जानते हैं कि प्रभु अपने लोगों को कभी भूखे मरने नहीं देता। भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, शेर के बच्चे तो भूखे मरेंगे लेकिन परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर कभी भूखे नहीं मर देता। फिर ये भी लिखा है मत्ती 5 अध्याय में 33 वर्ष में कि पहले ईश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सच में परमेश्वर के कार्य करने वालों को प्रभु सब कुछ देता है। उसी 100 रुपए से हम लोगों ने जाके खाना खरीदा और उसी कपड़ों को सिल के हमने पहना, और उसके बाद परमेश्वर ने हमें फिर इतना दुखी नहीं होने दिया। सच में प्रभु हमारे साथ है तब से अब तक। इससे पहले प्रभु के इस कार्य को करते हुए हमें असम में बहुत बड़े कष्ट का सामना करना पड़ा। जंगलों से जब गुजरते थे, कई के दिन भूखे प्यासे, कई बार ऐसा हुआ 2-2 महीने हमने पेड़ की पत्तियां भी खाई, तो पत्ते खाकर हम रहे। फिर कई बार हमने हाथ से काम करना पड़ा, कोई हमारी सहायता करते थे, कोई चर्च हमें ग्रहण नहीं करते थे, हम उनकी मिशन के नहीं। खुद हमने कारपेट बुने, कपड़े सिलाई करी थी, मैं कपड़े बुनते थे, मेरे भाई और मैं दोनों मिलकर कारपेंटर काम भी करा, और उसको करके हम अपनी जीविका उसी से निकाल करते थे और उसी से हम सेवा किया करते थे। वहाँ पर बहुत ही कष्टों का सामना किया, बहुत ही मुश्किलों से हमने गुजारे, और खेतों में जाकर लोग जो धान काटते थे वहां जाकर हमने खुद मजदूरी की, हम भी वो धान काट कर जो कुछ मिलता था उसी को हम खाकर रहते थे। और कई बार हमें रहने के लिए कोई घर नहीं था, प्लेटफार्म स्टेशन या किसी पेड़ के नीचे सो रातें गुजारते थे। कई बार हमें बारिश के बीच में, ठंडे के बीच में वहां सोना पड़ता था, और बारिश से सारे हमारे कपड़े भी भीग जाते थे, छिटुरते रहते। सोने के लिए ना हमारे पास ब्लैंकेट, न चादर, न रजाई। खेतों से जाकर हम पुआल काट के ले आते थे, उसी को बिछा लेना और उसी को ओढ़ के सोना। बहुत मुश्किलों का सामना किया, पर फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ा। चाहे कितने भी कष्ट आए, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। जैसे सेंट पॉल ने कहा, चाहे भूख या नंग या मुसीबत या परेशानी, कोई भी हमें प्रभु यीशु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता है। यही हम दोनों बहन भाइयों का लक्ष्य था, और इसको हम करते गए, और हमने बहुत मुसीबतों का सामना किया। प्रभु हमारी सेवकाई को बढ़ाता चला गया। उसके बाद हमें और भी कई जगह पे प्रभु ने इस्तेमाल किया। फॉरेन कंट्री में भी परमेश्वर ने बुलाया, सिंगापुर, मलेशिया, हम दोनों बहन भाई के, और वहां भी बहुत चमत्कार हुए। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु ग्रहण किया। जर्मनी में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हुआ। एक नास्तिक था जो परमेश्वर को नहीं मानता था, और किसी ने उनको ये किताब पढ़ने को दी, और जब उसकी किताब को पढ़ा, अब पता क्या ये जीवित है? इतनी बार उसे ये जीवित है क्या? वो सिस्टर शांता कौर कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ। और उन्होंने एक टिकट भेजा और हम जर्मनी बुलाया, और जब हम जर्मनी गए तो वो हॉस्पिटल में था, मरने वाला था, कैंसर का पेशेंट था, उसका पूरा ये साइड कैंसर हो चुका था। और जैसे हम उसके पास गए और उसके लिए प्रार्थना की, और उसने प्रार्थना को सुना, और सुनने के बाद प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। उसी वक्त वो ठीक हो गया और उठ के बैठ के कहता, आई एम ऑल राइट, आई हील्ड, मैं चंगा हो गया, मुझे यीशु चाहिए। अब मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ कि वो जीवित परमेश्वर, और उसने उसी दिन यीशु को ग्रहण कर लिया। उसी वक्त डॉक्टर ने दोबारा उसका चेकअप किया, और चेकअप में देखा उसकी बीमारी वहाँ नहीं है, और वो बिल्कुल चंगा हो गया। उसी दिन हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज करा के उसके घर लेकर आ गए, और हम उनके साथ 3 महीने तक उसके घर में रहे जर्मनी में, और वो बिल्कुल ठीक रहा। और इस तरह परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत चमत्कार किए, बहुत से मिराकल किए। आज भी प्रभु कर रहे हैं हमारे जीवन में। आज भी बहुत सारी जगहों पर मैं जाती हूँ प्रभु का प्रचार करने के लिए, और बहुत से अद्भुत कार्य प्रभु आज भी कर रहा है। कई बार हमें कई जगह धर्म विरोधी लोगों ने मारने की कोशिश की। असम में एक जगह है घिनई पत्थर, वहाँ बहुत सारे गुंडे लोगों ने हमें घेर लिया और मारना चाहा। जब पत्थर मार रहे थे और मारने के समय परमेश्वर का हाथ हमारी रक्षा कर रहा था, जो भी मार रहा था वो ही गिर जाता था। लास्ट में उन्होंने हमें चारों ओर से घेर कर, एक बड़े तंदुरुस्त और हेल्थी जवान था, उसने कहा मैं इनको अभी खत्म कर दूंगा, और उसके हाथ में बहुत बड़ा एक्स थी, जबलहाड़ी, और कहता मैं इससे मेरे भाई साधु किशन सिंह को ऊपर से नीचे तक फाड़ दूंगा। और जब वो सिर के पीछे खड़े होकर उनको तरफ मारने लगा तो उसके दोनों हाथ वहीं पर रुक गए। वो बहुत कोशिश कर रहे नीचे आने की, ना इधर आते ना इधर जाते, उसका हाथ परमेश्वर ने रोक दिया, और वो
कांपने लगा, ये क्या हो गया, किसने मेरा हाथ पकड़ लिया, छोड़ो। लेकिन कोई भी नहीं था। हम लोग दोनों बहन भाई प्रार्थना कर रहे थे, उसके साथी चारों ओर देख रहे, वो कहते वहां कोई भी नहीं, मारो मारो, लेकिन नहीं मार सका। दूसरे उसके साथी उसको उसके हाथ पकड़ के नीचे लाने की कोशिश की, जब इधर से और इधर से उन्होंने हाथ तो पकड़ा तो वो भी वहीं पर ऐसे उनको हुआ जैसे करंट लग गया और वो नीचे गिरे, और वो भी गिर के कांप रहे थे। हम लोगों ने प्रार्थना करके कहा, ये हमारे परमेश्वर की शक्ति, अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास करोगे तो तुम बच जाओगे। और तुरंत उन्होंने उसी वक्त प्रभु यीशु को ग्रहण किया और तौबा की, हमें क्षमा करो, आज हमने देख लिया है प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, हमें क्षमा करो। उसी वक्त मेरे भाई साधु कृष्ण सिंह के लिए प्रार्थना की। पहले उनको कहा कि आज बाद फिर कभी गुनाह नहीं करोगे, किसी को नहीं लूटोगे, किसी को नहीं मारोगे, कोई बुरा काम नहीं करोगे, ये सब कुछ आप मान लो और चलो आज हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे उनके लिए प्रार्थना की उसी वक्त वो ठीक हो गया, उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उसने खड़े होकर कहा, आज के बाद मैं कभी ये पाप नहीं करूंगा। और वो सारे लोग आज भी जिंदा है और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्यारे बहन और भाइयों, इस तरह हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए और जगह जगह हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत सी जगहों पर मैं प्रचार के लिए चाहती हूँ। मेरे भाई साधु किशन सिंह, इनकी ये टेस्टमनी बुक भी है, आप किसी को चाहिए आप कहेंगे तो हम आपको देंगे। इन ये 1998 में मार्च 3 को परमेश्वर के बुलावे के कारण वो प्रभु के पास चले गए। जब वो प्रभु के पास जा रहे थे उस समय हम बहुत दुखी थी और बहुत रो रही थी। मेरे भाई साधु किशन सिंह ने कहा, शांता तुम दुखी मत हो, प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हें हमेशा लेकर चलेगा और प्रभु कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसी वक्त ये मेरे भाई साधु किशन सिंह ने भाई दीपक, जो थोड़ी देर पहले आपके सामने प्रस्तुत करके गए हैं, ब्रदर दीपक, MR के दीपक, हैदराबाद के रहने वाले हैं। और ये भाई मेरे साथ मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और इनको आने के बाद मेरे भाई साधु किशन सिंह इन्हीं के हाथों में अपना हाथ दिया, इनको ब्लेस किया और उसके बाद वो प्रभु के पास चले गए। और उस समय से लेकर अभी तक ये भाई साहब MR के दीपक हमारी लिव फॉर क्राइस्ट मिनिस्ट्री में साधु किशन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट में डायरेक्टर के रूप में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। हम दोनों बहन भाई साथ साथ मिलकर जगह जगह प्रभु के प्रचार के लिए जाते हैं। इनकी फैमिली 2 बेटियां हैं, पत्नियां, वो भी हमारे साथ ही, हम लोग सब मिलकर प्रभु की सेवा करें। और इस तरह प्रभु हमें बहुत उपयोग कर रहा है। उसी आसाम में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए, बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना के द्वारा उनको बच्चे थे। कई जगह पर मरे हुए बच्चों को लोग लेकर आए थे और उसके लिए परमेश्वर ने उनको उसी आसाम में आज परमेश्वर